हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर 12 इसमें हम करने जा रहे हैं प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, अर्थात विभिन्न प्रतिरोधकों को अलग अलग तरीके से जोड़कर हम किस प्रकार कुल परिपथ का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोधक हैं। इनको इस प्रकार एक ही लाइन में जोड़ा गया है। ये संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। एक तरीका और है, इस प्रकार का दिख रहा है आपको। ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। इस सब संयोजन को हम कहते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। इंग्लिश में इसे पैरेलल बोलते हैं। तो इसके प्रतिरोध को हम बोलेंगे Rp, जबकि दूसरा जो संयोजन है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक ही सीरीज में था ना वो, तो उसको हम बोलते हैं कुल प्रतिरोध को Rs। समझ गए ना? मैंने निकालना सिखाया था। श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं उनको कैसे निकालते हैं आपको मैं लाइव उसमें वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बोर्ड वाले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला बताऊंगी कि जैसे मान लो कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हों तो उनको इस प्रकार से कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। Rs इज इक्वल टू R1, R2, R3, R4 या जितने भी दे रखे हों उनको डायरेक्ट जोड़ना होता है तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध निकल आता है। ठीक है बेटे, आगे देखो। जो पार्श्व क्रम का प्रतिरोध है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे? उसको निकालने के लिए हम लोग इनके व्युत्क्रमों का, देखो जो विभिन्न प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रमों का योग, देखो व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये देखो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर दिख रहा है आपको, यानी कि 1/Rp दिख रहा है ना। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना, एंड सो ऑन जितने भी आएंगे। तो इस प्रकार से हम पार्श्व क्रम का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा सा कई दिन हो चुके हैं इसीलिए थोड़ा सा रिपीट करवाया था बेटे। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उदाहरण बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है, पीछे क्लरिकल एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। चित्र 12.12 में R1 दिख रहा है, ऊपर ही R1 R2, ठीक है ना। इनकी वैल्यू दे रखी है 10 ओहम 40 ओहम, R3 की 30, R4 की 20, R5 की 60 दिख रहा है यहाँ पर। ये कुल प्रतिरोध निकालना है। कब? परिपथ में कुल प्रतिरोध। बी, परिपथ में धारा निकालनी है। तो क्या करोगे आप? इनको देखो, पहले इसका निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1/R1 प्लस 1/R2, जितना भी आएगा, कितना आएगा मेरे ख्याल से 10 ये है, देखना 10 है और 40 है। कैसे निकालोगे? मैं एक बार हल्का से निकाल, 1/10 प्लस 1/40, 40 एलसीएम ले लेना इसका। ठीक है ना, या आप 20 भी ले सकते हो एलसीएम, यहाँ पे 40 ले रखा है इसने डायरेक्ट। ठीक है बेटा, तो 5/40 आ जाएगा, दिख रहा है ये, और ओनली 8 ओहम आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 ओहम, यानी कि अब इन दोनों को भूल जाओ। अब यहाँ पर कितना हो गया? 8 ओहम हो गया। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही इनका निकाल लो, 30, 20 और 60, इनका निकाल लोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 ओहम इनका आ गया, 10 ओहम इसका आ जाएगा। और वहाँ पर कितना था? 8 था। तो अब ये किस में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 10 ये और 8 हो, कितना हो गया बेटे? 18 हो गया। ठीक है, अब R निकल आया है 18 ओहम। ठीक है ना। V पहले ही दे रखी थी 200, इसकी 12 वोल्ट वो दे रखी है इसकी विभवांतर, और I आसानी से निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करें। आगे देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं। हमने देखा है कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक धारा
नियत रहती है। विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ें। इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक विभिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। अब बेटा हीटर को ज़्यादा धारा की ज़रूरत पड़ेगी, बल्ब को कम धारा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना बेटे। तो श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है, और परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देगा तो सारे ही अवयव कार्य करना बंद कर देते हैं, अन्य कोई भी अवयव कार्य नहीं कर पाता। ठीक है। यदि आपने त्योहारों, विवाहोत्सवों आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियाँ देखी हों तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा कि वह फ्यूज़ बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न साधित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 12.18 के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए विद्युत धारा भी भिन्न भिन्न मिल जाती है। ठीक है बेटे, आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने आप लोगों को भेज दिए बेटा, ये क्वेश्चन देखो। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पहला भेज दिया है, आगे मैं भेज दूँगी। अभी तक इतने काफ़ी आप लोगों के लिए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते रहें। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि घरों में विद्युत साधित्रों को श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम की क्या हानियाँ हैं और पार्श्व क्रम में जोड़ने के क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी तरफ से लिखना है। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।